फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश का जो लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका सिलेबस नोटिफाई कर दिया है। सो सिलेबस में बहुत सारी चीजें नई इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नया बदलाव है। जितने भी कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, अब कैसे स्ट्रीमलाइन करें अपनी प्रिपरेशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस लॉ ऑफिसर एग्जाम। और क्या सोर्सेज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन को थोड़ा इजी किया जा सकता है, उसके लिए भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में आज सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो सिलेबस कमीशन ने नोटिफाई किया है वो सिलेबस एक बार सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। सो एज यू ऑल पीपल कैन सी है ना कि दिस इज द सिलेबस विच हैड बीन नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो अब इस सिलेबस में ये हमारा जो है 30 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन तो कमीशन ने जारी की है। अब इसमें जो है सिलेबस में क्या बदलाव है, क्योंकि अर्लियर जो हमारा एडीए या बाकी लॉ ऑफिसर्स के जो एग्जाम का सिलेबस था उसमें ऑल टुगेदर कोई ऐसे या फिर कोई लीगल मैगजीम्स के ऊपर राइटिंग्स को लेके कुछ भी चीज नहीं थी। लेकिन अब जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे इस बार जो पेपर है उसमें पार्ट वन जो है वो 20 मार्क्स का है। एंड पार्ट वन में दो यूनिट्स इसमें रखे गए हैं। नंबर वन इज विद रिस्पेक्ट टू द लीगल एसेज। अब लीगल एसेज में इन्होंने ऑल टुगेदर 20 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे आप देख पाएंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन, पीआईएल, लीगल एजुकेशन को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इलेक्शन इलेक्शन रिफॉर्म, देन जुडिशियल एक्टिविज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट टू privacy, artificial intelligence, judicial overreach, then role of courts in society, judiciary as a custodian of the constitution, modernization and e-courts, judicial reform, adaptation of technology in delivery of justice, pluralism and constitution, facets of constitutionalism। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है ना, लॉ एंड जेंडर जस्टिस, लॉ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। तो ऑल टुगेदर ज्यादातर जो टॉपिक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है या हमारे लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो ये 20 एसेज दिए गए हैं। इन 20 एसेज में से किसी एक या दो टॉपिक्स पे जो है वो एसे पूछा जाएगा। तो नाउ एज फार एज द एसे इज कंसर्न, तो क्योंकि 20 मार्क्स का ये यूनिट मतलब ये पार्ट है, पार्ट वन 20 मार्क्स का है, तो मोर ऑफन जो एसे रहेगा वो आपका 10 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर के एसे में अप्रोक्सीमेटली आपको वन और मैक्सिमम 2 पेजेस, 1 और 2 पेजेस जो है इतना आप लोग लिखेंगे। तो इस इन टॉपिक्स के ऊपर आपको जो कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी कैंडिडेट्स लॉ ऑफिसर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8894176736 तो आपको ये जो लीगल एसेज वाला जो पॉइंट है वो आपको जो है मिल जाएगा। इसमें आप बिल्कुल वरी ना करें, आपको पीडीएफ हम लोग दे देंगे। तो जस्ट गो थ्रू विद दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का सिलेबस जो है वो ये रखा गया है और कैसे कैसे ऐसे जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला जो इसी में पार्ट वन में जो यूनिट रखा गया है वो लीगल राइटिंग्स पे है। नाउ इट इज विद रिस्पेक्ट टू कि कुछ लीगल मैगजिम्स यहाँ पे रखे गए हैं। लीगल मैगजिम्स में जैसे ऑडियल ड्रम पार्टम, जो कि हमारे आप सभी लोग जानते हैं नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल से रिलेटेड है। देन डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगियर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। रेस इस्पा लॉक्यूटर, दैट इज थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ का जो हमारा प्रिंसिपल है। तो इस लीगल राइटिंग में क्या होगा, जैसे 10 नंबर का ये यूनिट नंबर 2 जो है इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी आप निश्चिंत रहिए, ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हम लोग आपको वो सारे नोट्स एक्सेट्रा जो है इन टॉपिक्स पे भी एज वेल एज इन द लीगल राइटिंग्स और लीगल एसेस ये सब आपको हम लोग दे देंगे। आपको अभी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉल करके अपना जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। ना फर्दर मोर जो इसमें अगला जो हिस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अब इसका पार्ट टू है, ये 50 मार्क्स का है। अब ऑलरेडी जैसे एडीए का जो हमारा सिलेबस था उसमें लॉ ऑफिसर्स के पुराने सिलेबस में और इस बार जो लॉ ऑफिसर का हिंदी और इंग्लिश विंग्स का जो सिलेबस आया है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसमें ऑलमोस्ट वही सारे टॉपिक्स हैं जो पहले पूछे जा रहे थे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, जो भी हमने बुक भी लॉन्च की है, हिमाचल एडीए एंड लॉ ऑफिसर्स, तो उस बुक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे टॉपिक्स जो है ये मिल जाएंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग इन द सेशंस आल्सो, क्लासेस में हमने सारी चीजें की हैं। पूरा का पूरा कोर्स हमारा अवेलेबल है। और जितने लोगों ने अभी तक प्रिपरेशंस नहीं की हैं, आप लोग हमारा कोर्स परचेज करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, तो हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
और एप्लीकेशन में आपको लॉ ऑफिसर का कोर्स मिल जाता है। तो वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसके बाद अगला जो इसमें पार्ट है, जैसे हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यूनिट 2 भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। अगेन जैसे प्रेसिडेंट और जितना भी पॉलिटी वाला पार्ट है, राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, रेट्स एटसेट्रा, ये सब हमारा इसमें यूनिट 1 में रखा गया है। और उसके बाद यूनिट 2 में जितना भी पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी वाले पार्ट में जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ये सारी चीजें जो हैं पार्ट नंबर 2 में रखी गई हैं। चीजें पार्ट 2 में रखी गई हैं। इसके बाद अब जो सबसे बड़ा चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ, यूनिट नंबर 3। पार्ट 2 में यूनिट नंबर 3 जो है, इसमें क्या क्या आपसे इस बार पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पहले भी, मैंने आपको जो लॉ ऑफिसर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने क्लियर किया था कि हो सकता है न्यू क्रिमिनल लॉ पूछे जाए, और डेफिनेटली वैसा ही हुआ। और अब जो है पुराना लॉ नहीं पूछा जा रहा है, इट इज बेसिकली द न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो पूछी जा रही है। सो जुरिस्डिक्शन, सुपीरियर ऑफिसर्स की पावर्स क्या हैं, समन, वारंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, देन एफआईआर, कॉन्सेप्ट, चार्ज एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स जो पहले सीआरपीसी से रिलेटेड पूछे जाते थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स सब जो हैं बीएनएसएस के कंटेक्स्ट में पूछे जाएंगे। और अगेन मैं कहूंगा कि जो हमारी बुक अभी हमने एडीए और लॉ ऑफिसर के लिए लॉन्च की है, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको बीएनएसएस के कंटेक्स्ट में मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इट इज भारतीय न्याय संहिता, तो आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता से सवाल पूछे जाएंगे। देन इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारे मैंने, जैसे पहले ही हमने इस चीज का ध्यान रखा था कि जो हम किताब लॉन्च करें वो न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ ही लॉन्च करें, ताकि कैंडिडेट्स को समस्या न हो। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में ये नई चीजें हैं, ठीक है, दीज आर द न्यू थिंग्स विच आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड। जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लीगल अथॉरिटी टू मेक लॉज, टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एटसेट्रा, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, लीगल फिलोसफी, ये सब चीजें नहीं है। प्री लेजिस्लेटिव फेज में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या होगा, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का क्या प्रोसेस रहता है, ऐसे कुछ सवाल। और बिल जो है वो कैसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो फर्स्ट रीडिंग, फॉर्मल टेबलिंग क्या है, कमेटी स्टेज, फ्लोर डिबेट्स, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले नहीं था और ना ये एडीए के सिलेबस में है। सो इस पूरे कंटेक्स्ट में आपको जो है हम लोग पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आपका ये काम जो है ये इजी हो जाएगा। फर्दर मोर इसमें बहुत सारी चीज, जो भी चीजें इसमें एडिशनल में ऐड हुई है उसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देखने के बाद हमारी बुक भी अगर परचेज कर रहा है, तो अगेन अगर आपको बुक भी लेनी है तो आप सेम इसी नंबर पे कांटेक्ट करके जो है हमारी बुक्स को परचेज भी कर सकते हो। तो 8894176736 इसी नंबर पे आपको सारा काम हो जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स बुक्स परचेज करेंगे, आप बस एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको ये वाला जो सिलेबस जो नया इंसर्ट हुआ है वो भी साथ में चाहिए, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज, इसमें अगला जो है वो जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हुआ है, जिसमें मीनिंग एंड नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, बजट साइकिल क्या है, कट मोशन एग्जीक्यूशन ऑफ बजट क्या है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं, रूल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड, कैग से रिलेटेड कुछ सवाल बनेंगे। तो ये भी आपको जो है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज, इसके आते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 अगेन जो बी पार्ट है इसका, वो अगेन 50 मार्क्स का है, जिसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। तो जिसमें डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशियल कंट्रोल, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, है ना, तो इन सब चीजों से रिलेटेड, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, ये सारी चीजें अगेन आपको जो है ये बुक में मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। देन अगला जो इसमें पोर्शन है, दैट इज हिमाचल प्रदेश का लैंड रेवेन्यू एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक करप्ट प्रैक्टिसेस, ये कुछ नई चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं। एक्साइज एक्ट इसमें ऐड हुआ है, हिमाचल प्रदेश का पुलिस एक्ट इसमें ऐड हुआ है, तो दैट थिंग्स आर न्यू विच आर इंट्रोड्यूस्ड ओवर। इसके बाद जो अगला यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 7, उसमें लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला जो एरिया है वो रखा गया है। और ये सारे टॉपिक्स आपके लेबर लॉ से रिलेटेड जो हैं
वो यहाँ पे इस बार आपको पूछे जाएंगे। तो लेबर लॉ को लेके कोई भी बेसिक बुक अगर आपके पास है तो वहां से ये काम हो जाएगा। अदरवाइज वी विल ट्राई टू सप्लाई यू द मटेरियल ऑन ऑल दीज न्यू टॉपिक्स विच हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड। इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ, तो एनवायरमेंटल लॉ पहले भी एडीए के सिलेबस में भी था, लॉ ऑफिसर्स में भी आता था, तो ये अगेन हमारी बुक में ही आपको कवर हो जाएगा। देन इसके बाद आपका जो है कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ भी हमने बुक में ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो वहां से ये आप कर सकते हैं। एडीआर का मैकेनिज्म ये भी हमने जो है कर लिया है। तो ये कुछ चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, कुछ चीजों के हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे। तो बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। आपको देखो सबसे पहले मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो तैयारी कैसे होगी। इसके बाद आईपीआर को लेके इसमें इस बार जो है वो चीजें ऐड की गई हैं, जिसमें विपो कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट और एग्जामिनेशन एंड ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बल्कि सिलेबस देखने में जरूर लगता है, लेकिन अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, है ना। और साइबर लॉज को लेके भी आईटी एक्ट से रिलेटेड काफी ज्यादा चीजें, साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स जो है ये इसमें ऐड किए गए हैं, साइबर डिफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो अब इसमें देखो प्रिपरेशन जितने भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, अब कुछ लोगों ने हिंदी वाले जो विंग्स हैं उसके लिए एग्जाम भरा है, कुछ ने इंग्लिश के लिए भरा है। तो ऑल टुगेदर जो सिलेबस इशू किया गया है वो सेम है ना। बस फर्क ये है कि हिंदी वाले में जो है वो हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में लिखा गया। अदरवाइज जो टॉपिक्स हैं, चाहे आप एसए के टॉपिक्स देख लो या लॉ के सब्जेक्ट्स देख लो, तो एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब कमीशन ने इशू कर दी हैं। आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि देखो ये सिलेबस एकदम से इसमें बहुत सारी न्यू कॉन्सेप्ट जो है, न्यू टॉपिक्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन सारे नए टॉपिक्स पे एक तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक जो इसमें एसेज ऐड हुए हैं, वो एसेज आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और एसे अगर आप किताबों से पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी लेंदी, तो आपको शॉर्ट एसेज और जो लीगल राइटिंग्स, जो मैगजीन्स एक्सेट्रा जो रखे गए हैं, उसमें लीगल राइटिंग्स आपको करनी है ना। तो वो सारी चीजें, जैसे मैं दोबारा से एक बार आप अगर आपको बताऊं, तो ये जैसे था ना लीगल राइटिंग वाला, तो इसमें ये जैसे एक्शियो पर्सोनल इन मोर्टियर कम पर्सोना, लीगल टर्म्स, एमिकस क्यूरी, एक्स्ट्राडिशन, हैbeas कॉर्पस, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। तो वो जिस मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग ये सारी चीजें एज अर्ली एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको एक तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8894176736 पे एक आपने कॉन्टैक्ट करके एक तो आप जो हमारी एडीए और लॉ ऑफिसर की बुक आती है, ठीक है, एडीए एंड लॉ ऑफिसर, तो इस बुक को ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पहले भी एक वीडियो बना के आपको मैंने बता दिया था। तो एक तो आप बुक मंगा लीजिएगा, उसमें आपका काफी काम हो जाएगा। और ये बुक ना केवल इस एग्जाम के लिए, रेदर आपका जो फ्यूचर में भी एडीए का एग्जाम भी ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि नोटिफाई होगा। और अगर कोई और ऑफिसर भी एग्जाम आता है तो उसके लिए भी ये बुक आपकी काम कर जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और ये चीजें आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगी। प्राइसिंग एटसेट्रा जो भी इनकी रहेगी वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो पता कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो है एज फार एज टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग बहुत जल्दी जो है इसकी अनाउंस कर देंगे। मोर ओवर अभी सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि बच्चों को सबसे पहले मटेरियल एक बार प्रोवाइड हो जाए। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी कैंडिडेट्स, जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम देना है, आप सबसे पहले मटेरियल एक बार ले लें। उसके बाद आपके टेस्ट पेपर्स हम लोग शुरू करेंगे। मोर ओवर हमें ये लगता है कि 15 मई के आसपास जो है आपके टेस्ट पेपर्स शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये आज का वीडियो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। और जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट आपको। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट की जो भी नई चीजें हुई हैं उसको आप एड ऑन करें और तैयारी अपनी शुरू करें। तो यही आज के इस वीडियो में मेरा अपडेट आपको देने का था। और चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।